बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं जो छात्रों को हमेशा परेशान किए रहते हैं। तो प्यारे छात्रों, चलिए आज हम लोग ऐसा पढ़ते हैं कि जो शब्द हम लोगों को परेशान किए रहते हैं, उनकी खबर ऐसे लेते हैं कि अब वो परेशान हो जाएँगे। तो हम लोग चलिए ऐसे शब्दों को खोजते हैं और एक-एक करके ध्यान से पढ़ते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ज हाँ, पहले ये बतला दूँ कि ऐसे शब्द जो हमेशा हम लोगों को परेशान किए रहते हैं, उनको ब्रेन टीजर्स कहते हैं। या कह सकते हैं कि पहेली भी है या दिमाग को चिढ़ाने वाले शब्द भी कह सकते हैं। तो हम लोग सब मिला कर के क्या पढ़ने जा रहे हैं? ब्रेन टीजर्स, कि ब्रेन टीजर्स क्या होते हैं। तो आगे बात करते हैं। जैसे आप यहाँ 2 शब्द देख सकते हैं, स्किन का मतलब होता है चर्म या चमड़ी और हाइड का मतलब भी होता है मोटी चमड़ी। तो अब जो है चमड़ी, चमड़ी दोनों की बात हो गई, तो अंतर क्या होता है? तो यहाँ पर मैं यह बतलाना चाहूँगा कि स्किन का मतलब होता है चमड़ी या चर्म। जैसे कि हम लोगों की त्वचा बहुत ही मुलायम और पतली होती है, तो उसको स्किन बोलते हैं। लेकिन हाइड मोटी चमड़ी, जैसे कि हाथी की चमड़ी हो गई या गैंडा की चमड़ी हो गई, तो हम लोग उसको हाइड बोलेंगे। तो हाथी की चमड़ी के लिए हम लोग कौन-सा शब्द प्रयोग करते हैं? हाइड। तो मैं समझता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि दोनों का अर्थ चमड़ी होता है, अर्थात चर्म होता है। तो दोनों में अंतर क्या होता है? तो पतली त्वचा स्किन के लिए और मोटी त्वचा के लिए हाइड। अब अगला 2 शब्द है ओल्ड, पुराना और एन्सेंट। इसका भी मतलब होता है प्राचीन या पुराना। तो यहाँ पर यह बतलाऊँगा मैं कि जब दोनों का अर्थ पुराना होता है, तो ओल्ड जैसे कि 2 साल, 4 साल, 5 साल, 50 साल पुराना हो गया। लेकिन एन्सेंट का मतलब होता है बहुत पुराना, जैसे सम्राट अशोक के समय की बात, गौतम बुद्ध के समय की बात। अच्छा, मैंने सम्राट अशोक का नाम लिया, तो क्या आप बतला सकते हैं कि सम्राट अशोक के पिताजी का क्या नाम था? यदि जानते हैं तो कमेंट करके बतलाएँ। तो ख़ैर, ओल्ड का मतलब हो गया पुराना और एन्सेंट का मतलब बहुत पुराना, जो हज़ारों साल पुरानी बात हो, तो हम लोग एन्सेंट लगाएँगे, ना कि ओल्ड लगाएँगे। अब बैंक और कोस्ट ज़्यादा तौर पर छात्र याद किए रहते हैं कि बैंक का मतलब भी होता है किनारा और कोस्ट का मतलब भी होता है किनारा। लेकिन वास्तव में जो अंतर होता है, वह यह होता है कि बैंक का मतलब नदी का किनारा होता है और कोस्ट का मतलब होता है समुद्र का किनारा। जब भी आप समुद्र देखने जाएँगे, तो वह थोड़ा काफ़ी बहुत बड़ा होता है और नदी का किनारा तो हम लोग जितना दूर तक घूमते हैं, बस उतना ही देखते हैं। तो बैंक नदी के लिए प्रयोग होता है और कोस्ट समुद्र के लिए। हालाँकि ये भी याद रखिएगा कि जब बैंक की बात अगर अर्थशास्त्र में होती है, तो वह स्थान जहाँ पर हम लोग रुपए पैसे जमा करते हैं। ब्यूटीफुल और हैंडसम दोनों का अर्थ होता है सुंदर, लेकिन अंतर क्या होता है? बहुत ही साधारण अंतर होता है। ब्यूटीफुल महिलाओं और लड़कियों के लिए होता है कि भाई वह लड़की बहुत सुंदर है, तो शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल। लेकिन लड़कों के लिए या पुरुषों के लिए हैंडसम का प्रयोग होता है। जैसे कि लॉर्ड कृष्णा वाज़ वेरी हैंडसम, या अपने मित्र को भी आप कह सकते हैं, कोई लड़का है तो वह सुंदर है, तो कह सकते हैं कि सोनू इज़ वेरी हैंडसम। और लड़की है, जैसे मान लेते हैं कि रीता नाम है, तो रीता इज़ वेरी ब्यूटीफुल। अब देखिए, एक आ गई नई बात, सीलिंग का मतलब भी होता है छत और रूफ का मतलब भी होता है छत। तो अब अंतर क्या होता है? अब ऐसे समझिए कि जब आप अपने कमरे में बिस्तर पर सो जाते हैं, तो आप देखते होंगे कि छत पर एक पंखा चलता रहता है और वह जब चलता है तो आपको हवा लगती है और अच्छा लगता है। तो वो जो पंखा लगाया गया है जिस स्थान पर, उस स्थान को हम लोग सीलिंग बोलते हैं। और रूफ का मतलब होता है छत। जब हम लोग छत पर जाएँगे और बरसात होती है तो आप भीग जाते हैं। तो कह सकते हैं कि बरसात कहाँ होती है? रूफ पर होती है। और सीलिंग जो निचला वाला हिस्सा है जहाँ पर हम लोग पंखे लटकाते हैं या झूमर भी लटकाते हैं, वो सब क्या कहे जाते हैं? सीलिंग कहे जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि अंतर हो गया होगा आप लोगों के लिए। आगे बढ़ते हैं। हॉट और वार्म दोनों का अर्थ होता है अर्थ तो गर्म होता है, बस छात्र अक्सर गर्म याद किए रहते हैं, लेकिन अंतर यह होता है कि हॉट का मतलब होता है ज़्यादा गर्म और वार्म का मतलब होता है कम गर्म।
जैसे कि चाय जो होती है, जब हॉट होती है तो आप उसको नहीं पी सकते हैं और जब वार्म होती है तो हम लोग पी सकते हैं। तो जो चाय होती है, वार्म चाय पीनी चाहिए, हॉट चाय अच्छी बात नहीं है। अगला 2 शब्द है डिस्कवर और इन्वेंट। डिस्कवर का अर्थ होता है खोज करना और इन्वेंट का मतलब होता है आविष्कार करना। ज़्यादातर पर छात्र कन्फ्यूज रहते हैं कि दोनों में क्या अंतर होता है। तो मैं बतला दूं आपको कि डिस्कवर का अर्थ होता है खोज करना, मतलब जो चीज़ है और हम लोग उसको खोज रहे हैं उसको कहते हैं डिस्कवर करना। जैसे वास्को डिगामा ने भारत को खोजा, तो वास्को डिगामा से पहले भी तो भारत था ही, और वास्को डिगामा ने समुद्री यात्रा किया और कुछ किताबों पर इस जगह का नाम लिख दिया, तो इसलिए कह दिया जाता है कि वास्को डिगामा ने भारत को खोजा। लेकिन अजीब बात है कि क्या भारत खो गया था कि वास्को डिगामा ने खोज दिया? अगर नहीं खोजा होता तो क्या हम लोग कहीं और होते क्या? आज भी यहीं होते जहाँ पर हम लोग रह करके बातें कर रहे हैं। ये तो यूरोप के लोगों का प्रभाव है, अपना वर्चस्व है कि इस प्रकार से हम भारतीय लोगों के मस्तिष्क में बातें भर दिए हैं, किताबों में लिखवा करके चले गए हैं कि भारत को वास्को डी गामा ने खोजा। चलिए भाई, ये भी सही कि भारत खो गया था और वास्को डी गामा ने खोज दिया। इन्वेंट का मतलब होता है आविष्कार करना। अब यहाँ पर देखिए, आविष्कार करने का मतलब होता है कि ऐसी चीज़ बनाना जो दुनिया में नहीं थी। जैसे कि टॉमस अल्वा एडिसन से पहले पूरे ब्रह्मांड में, पूरे पृथ्वी पर कहीं पर भी बल्ब नहीं था। उसने बल्ब का इन्वेंशन कर दिया, इसलिए हम लोग आज बल्ब का प्रयोग करते हैं। और उसी प्रकार मैकमिलन से पहले साइकिल नहीं थी, तो उसने साइकिल बना दिया, इन्वेंट कर दिया, तो हम लोग आज साइकिल का प्रयोग करते हैं। मोबाइल भी कुछ साल पहले नहीं था, अब तो ये मोबाइल हुआ, और जो है बिजली हुई, बल्ब हुआ, ये सब इन्वेंशन है। और डिस्कवर का अर्थ हो गया कि पृथ्वी पर जो उपलब्ध रहता है, हम लोग उसको डिस्कवर कहते हैं। अब फेमस और नटोरियस दोनों का अर्थ होता है विख्यात, किताबों में तो यही लिखा हुआ रहता है, लेकिन आपकी सुविधा के लिए मैंने लिख दिया है ताकि आप गलती न कर सकें। फेमस का मतलब होता है सुविख्यात और नटोरियस का मतलब होता है कुख्यात। तो अब अंतर समझ लेते हैं। सुविख्यात अर्थात वह जो सब जगह जाना जाता है और सम्मान सहित जाना जाता है। जैसे कि भगवान राम तो फेमस हैं, सुविख्यात हैं, पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। लेकिन नटोरियस, कुख्यात, जैसे कि रावण, रावण को भी हम लोग तो जानते ही हैं, लेकिन उसको सम्मान की नज़र से नहीं देखते हैं। तो जिसको सम्मान की नज़र से नहीं देखते हैं लेकिन वह जाना जाता है, जैसे रावण हुआ, कंस हुआ, दुर्योधन हुआ, ये सब लोग नटोरियस हैं। बहुत ही गलत तरीके से जाने जाते हैं, हम लोग उनको गलत तरीके से याद करते हैं। हियर और लिसन, अब यहाँ भी देखिए किताबों में क्या होता है कि सुनना लिखा हुआ रहता है। मैंने आपकी सुविधा के लिए इसको थोड़ा-सा अलग कर दिया है। हियर का अर्थ हो गया सुनना और लिसन का अर्थ होता है ध्यान से सुनना। जैसे आप सड़क पर चलते हैं, शोरगुल होता है, तो हाँ, आपको कान में सुनाई पड़ रहा है, तो वो आप हियरिंग कर रहे हैं। लेकिन जब आप रेडियो बजाते हैं, तो क्या होता है कि आप लिसनिंग कर रहे हैं, क्योंकि रेडियो में क्या बज रहा है उसको आप ध्यान से सुन रहे हैं। तो ध्यान से सुनने के लिए लिसन, और सामान्य गति से, सामान्य तरीके से कोई बात कान में पहुंच रही हो तो उसको सुनना कहते हैं। अब पेयर और कपल दोनों का अर्थ होता है जोड़ा। तो पेयर का अर्थ जोड़ा और कपल का अर्थ जोड़ा। तो पेयर का अर्थ होता है ऐसी दो चीज़ें जो एक साथ खरीदी जाती हैं। जैसे कि आप जूता खरीदने जाते हैं, तो क्या होता है कि दोनों पैर का जूता खरीदते हैं। कभी भी आप दुकानदार से नहीं कहते कि भाई दाहिने पैर का जूता दे दो, बायां पैर का हमारे पास पहले से है। ऐसा नहीं होता है, और दुकानदार भी नहीं देगा आपको, कहेगा भाई जाओ, हमारे पास ऐसा जूता चप्पल नहीं है। तो जो जोड़े में खरीदी जाती है उसको हम लोग पेयर कहते हैं। और कपल, ये भी मतलब होता है जोड़ा, लेकिन दो लोगों का। जैसे कि पति पत्नी कहीं बैठे हो, तो भाई एक कपल बैठा हुआ है, तो वह दो लोग हो गए। तो याद रखेंगे, पेयर सामान्यतः जो है निर्जीव वस्तुओं के लिए होता है और कपल इंसानों के लिए होता है। स्टिल चुराना और रॉब का मतलब लूट जाना। हालांकि देखिए दोनों की हिंदी कई जगहों पर चुराना ही लिखा रहता है।
तो स्टील जैसे कि चोर आता है और क्या करता है कि आपके घरों में आता है तो आपकी बहुत सी महँगी वस्तुओं को ले जाता है और आप दुखी हो जाते हैं। आप यह सोचते होंगे कि कितना अच्छा होता कि जो हमको किताब लेकर पढ़ने जाना होता है, चोर आता किताब को ही लेकर के चला जाता चुरा करके, तो हमको पढ़ने नहीं जाना होता। ऐसा सोच रहे हैं तो आप गलत हैं। किताब की चोरी हो जाएगी तो दोबारा किताब खरीदना पड़ेगा और आपको आना पड़ेगा। तो स्टील का मतलब हो गया सामान की चोरी हो जाना, लेकिन रॉब का मतलब होता है लूट जाना। जैसे हम लोग कह सकते हैं कि अरे! बहुत अच्छे आदमी थे, वो उनका वो बिल्कुल लुट गए। आपने फ़िल्मों में भी देखा होगा कि मैं बर्बाद हो गई, लुट गई या मैं बर्बाद हो गया, लुट गया। ऐसा डायलॉग आप सुने होंगे। तो लूट जाना या आदमी लूट जाते हैं, इंसान और स्टील का मतलब चुराना या सामान चोरी हो जाता है। ट्रैवल यात्रा और वॉयेज समुद्र यात्रा। बस अंतर यह है कि हम लोग जो पृथ्वी पे यात्रा करते हैं बस के द्वारा, ट्रेन के द्वारा, तो वह यात्रा कही जाती है और वॉयेज, वॉयेज की स्पेलिंग आप ज़रा ध्यान देंगे। अक्सर छात्र गलत याद किए रहते हैं। VOYAGE समुद्री यात्रा, मतलब जो समुद्र के पर हम लोग पानी की जहाज़ से यात्रा करते हैं। अब थोड़ा होमवर्क की बात हो जाए। आपने तो बहुत सारे शब्दों का अंतर सीख लिया। आपको अंतर यह बतलाना है कि विंड और ब्रिज में क्या अंतर होता है। आपको मैं यह इतना बतला दे रहा हूँ कि विंड और ब्रिज दोनों का हिंदी अर्थ होता है हवा। यहाँ ब्रिज देख कर के आप साबुन मत समझ लीजिएगा। हालाँकि साबुन का भी नाम एक टीवी पे हम लोग विज्ञापन देखते हैं। ब्रिज का अर्थ होता है साबुन। नहीं, ब्रिज एक साबुन का नाम है। लेकिन आपको अंतर बतलाना है कि विंड और ब्रिज में क्या अंतर होता है। तो मैं समझता हूँ कि इतने शब्दों को आपने पढ़ लिया। अब आप इन शब्दों से परेशान नहीं होंगे, बल्कि आप इन शब्दों को परेशान कर देंगे। तो देर ना हो, आप कलम उठाइए और नोटबुक उठाइए। इन सारे शब्दों को लिख करके आप ऐसा याद कर डालिए कि दोबारा कभी भी आपको कन्फ्यूजन न होने पाए और आप एक बोर्ड की परीक्षा के लिए इस प्रकार तैयारी करें कि पूरे के पूरे नंबर पाएँ 100%। यही बात आपके लिए रह जाती है। तो प्यारे छात्रों, अब हम लोग आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। लिख कर के याद कर डालिए, आगे बढ़िए। बोर्ड की परीक्षा के लिए मेरी शुभकामनाएँ। धन्यवाद।